Brought to you by जेके सुपर सीमेंट, जब बात हो मजबूती की कुछ और चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। ऋषभ रेडी है, बॉडी में इम्पैक्ट, फिजियो को अंदर जाना ही होगा। ऋषभ ठीक है, बॉल पिचक गई, बात हो मजबूती की कुछ और चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की आग अब हरियाणा के फतेहाबाद तक पहुंच गई है। फतेहाबाद जिले के कुम्हारिया गांव में पिछले 25 दिनों में रशियन आर्मी में भर्ती 2 युवकों की डेड बॉडी गांव आई है और ये दोनों ही रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए हैं। आज जिस व्यक्ति की डेड बॉडी आई है उसका नाम विजय पुनिया है। विजय पुनिया एक बेहतर भविष्य की तलाश में रशिया गया था, जहां से उसे जबरन रूसी आर्मी में भर्ती कर लिया गया और महीनों तक उसका परिवार से संपर्क टूट गया। कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद अचानक रूस से कॉल आता है, एम्बेसी से कॉल आता है कि विजय पुनिया की मां का डीएनए चाहिए। इसके बाद उसकी मां का डीएनए लिया जाता है, उसे वहां एक डेड बॉडी से मैच किया जाता है और फिर परिवार को फोन किया जाता है कि हमने डेड बॉडी भेज दी है, दिल्ली एयरपोर्ट से आप विजय पुनिया की डेड बॉडी अपने घर ले जाइए। परिवार में तमाम लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। विजय पुनिया बेहद गरीब परिवार से था, उसके हिस्से आधे एकड़ जमीन आती है। घर में बूढ़ी माँ है, एक छोटा भाई है और पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। फतेहाबाद के इस गांव से अकेला विजय पुनिया नहीं बल्कि एक अंकित जांगड़ा नाम का शख्स भी रूस गया था, उसे भी रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया। अंकित और विजय पुनिया दोनों के ही वीडियो वायरल हुए थे जिसमें वो कह रहे थे कि हमें बचा लीजिए, हमें युद्ध में धकेला जा रहा है। इसके बाद से दोनों से ही संपर्क टूट गया। अंकित जांगड़ा की भी डेड बॉडी रूस से वापस आई और उसी तरह 25 दिन बाद विजय पुनिया की बॉडी भी अब फतेहाबाद के कुम्हारिया गांव पहुंची है, जहां परिवार ने उसका अंतिम संस्कार किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस युद्ध में लगातार हरियाणा के जो लड़के हैं वो शामिल हो रहे हैं। उन्हें इस तरह का लालच दिया जाता है और कई बार उन्हें मजबूरी में फंसाकर इस युद्ध में धकेल दिया जाता है। रूसी सेना में उन्हें भर्ती कर लिया जाता है और फिर उन्हें सीधा उस क्षेत्र में भेज दिया जाता है जहां पर भयंकर लड़ाई चल रही है। और हिसार में भी इसी तरह केस आया था जब डेड बॉडी आई एक सोनू नाम के लड़के की, और अब फतेहाबाद के कुम्हारिया गांव में 2 लड़के जो हैं वो इस युद्ध का शिकार हो चुके हैं। आप सोच कर देखिए, महीनों बाद डेड बॉडी वापस आती है। 2 महीने पहले विजय पुनिया की मदर का डीएनए सैंपल लिया गया था और उसके बाद आज उसकी डेड बॉडी आई है और उसका अंतिम संस्कार हुआ है। असल में तो जिस ताबूत में डेड बॉडी आती है उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं होता, एक यूनिफॉर्म होती है और डेड बॉडी की पहचान आप देखकर नहीं कर सकते। केवल डीएनए सैंपलिंग से ये तय किया जाता है कि ये किस व्यक्ति की डेड बॉडी है। अब आप अंत में कुम्हारिया गांव के जो एक और शख्स रूस गए थे उनको सुनिए, जो बता रहे हैं कि वो कैसे वहां से जिंदा बचकर लौट गए और विजय पुनिया क्यों नहीं बच पाया। उसके परिजनों को सुनिए और साथ ही हमारे संवाददाता जितेंद्र मुंगा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए जिसमें वो बता रहे हैं कि विजय पुनिया के परिवार की स्थिति क्या है, गांव में किस तरह का माहौल है और कैसे इस कुम्हारिया गांव के 2 लड़कों ने रूसी सेना में भर्ती होकर अपनी जान गंवा दी। इसका नाम था विजय जी। ये पीछे गया था 7वें महीने में। उसके बाद हमारे पास तो कॉल आया इसका भर्ती होने के बाद, और 9 सितंबर को लास्ट बात हुई, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। तो किस तरह से सेना में भर्ती किया था? रशियन आर्मी में क्या कुछ था जी? रशियन आर्मी में। तो इसका जब कॉल आई तो क्या बताया जी इसने? उस टाइम तो इसने बताया भी हम तो गलत फंस गए, हमारे साथ धोखा हुआ है, झूठ बोल के हमारे को फंसाया गया है इसमें और अभी हमारे को खतरा है 1-2 दिन। उसके बाद हमारे पास कोई कॉल नहीं है जी। तो आपके द्वारा प्रयास किए गए थे जी? लोग प्रयास किया, प्रशासन से भी किया था, उस टाइम हमारे किसी ने कोई सहायता नहीं की। तो अभी ये कब जानकारी मिली जी? भी पूरा हो गया? अभी कल शाम को 5 साढ़े 5 बजे फोन आ गया, डेड बॉडी आ रही है दिल्ली एयरपोर्ट से? हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट से। कोई प्रशासन की तरफ से, कोई मदद सरकार की तरफ से नहीं, अभी तक कोई मदद नहीं। तो आपकी क्या मांग है जी इस मामले में? मांग तो घर कमजोर है जी, बच्चे दिहाड़ी करने वाले बच्चे हैं, 8-10 लाख रुपए लगाए गए, अगर सरकार मदद करे तो। परिवार में पीछे कौन कौन है जी उनके? पीछे उसका एक छोटा भाई है, उसकी मम्मी है जी और चाचा है। कमाने वाला वही था जी? विजय बाप नहीं है। बाप नहीं है जी। कमाने वाला विजय था जी? हाँ, विजय था जी। क्या उम्र थी कि बच्चे की? बच्चे की लगभग 23 साल उम्र। तो मांग करते हैं सरकार से भी मदद की हाँ जाए? जी, सरकार से मांग करते हैं परिवार की मदद की जाए जिससे परिवार कुछ उभर सके।
ये विजय नाम है इनका, जो अभी डेड बॉडी आई है। इससे पहले जो आए थे वो उनका अंकित नाम था। ये मेरे से 6 महीने बाद गए थे। मैं पहले से रशिया में था, 2-3 साथी और थे, मेरे गांव के 5 लड़के थे हम, और ये रशिया में काम कर रहे थे मेरे साथ ही। तो वहाँ जाके इनको एक मैडम मिली, जो भी है ग्रुप वाइज जो वहाँ झांसा देते हैं, जैसे आपको सर ये नौकरी देंगे, ये देंगे। तो वहाँ ये उनके झांसे में आ गए और नौकरी ज्वाइन कर ली। इनको यहाँ से बोल के गया था कि हाउस कीपिंग का काम है आपका, और मॉस्को से बाहर जो आपकी ड्यूटी लगेगी, मॉस्को से बाहर ले गए इनको। वहाँ जाके इनको मतलब आर्मी का एग्रीमेंट करवा लिया। रशियन कमाती बंदों को 6 महीने गए हुए, पूरा कोर्स नहीं था इनका, तो इनका एग्रीमेंट करवा लिया और आर्मी में ले गए। आर्मी में ले जाने के बाद ही इनको पता चला भी हमको आर्मी में दे दिया है। फिर उन्होंने वीडियो डाला, कॉल किया, फिर हमने भी यहाँ से आवाज़ उठाई थी बहुत ज़्यादा, पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया इसके खिलाफ़। ये सरकार चाहती तो ये छुट के आ भी सकते थे, तब तक ये ट्रेनिंग पे थे। 1-1.5 महीने की ट्रेनिंग दे के उनको आगे भेजा गया है। तो लास्ट बारी कब बात हुई थी जी, फोन आया इनका 13 सितंबर को बात लास्ट हुई थी हमारी। तो उसके बाद सूचना कब मिली आपको भी पूरे हो गए इस तरह की जानकारी? सूचना तो कल ही आई है, शाम को 5:30 बजे कॉल आया था अम्बेसी की तरफ से। ठीक है। हाँ जी। तो आप भी इनके साथ से रशिया थे आप? हाँ, मैं भी रशिया था। और आप वापस कैसे आए? आप भी सेना में गए थे, क्या था? नहीं, मैं सेना में नहीं गया था। अच्छा, आप इनके साथ में से गए थे। ये किस पर्पज से गए थे वहाँ पर? ये लैंग्वेज कोर्स पे गए थे और जॉब भी करते थे साथ में, यहाँ KFC में ही थे। तो बेलारूस इलाके युवाओं को ले जाया जाता है जी हाँ, वहाँ पे सेना में? प्रशासनिक मदद कैसी रही है? प्रशासन की कुछ मदद नहीं है। कितनी गुहार लगाई है, परिवार ने भी लगाई है, गांव ने भी लगाई है, बहुत लोगों ने लगाई है, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया किसी की तरफ से भी। कोई यहाँ पर नहीं आया भी हम आपकी मदद करेंगे, ये करेंगे। परिवार की स्थिति की बात करें तो कैसी है? परिवार की स्थिति बहुत ही नाजुक है। गरीब परिवार से हैं सभी के सभी। जो दोनों लड़के हमारे यहाँ मरे हैं, दोनों ही गरीब परिवार से हैं, बहुत ज़्यादा कर्जा उठा के गए थे। तो आपकी क्या मांग है जी प्रशासन से, सरकार से? प्रशासन से यही मांग है, दोनों लड़कों को शहीदी का दर्जा दिया जाए और जितनी हो सके आर्थिक स्थिति इनकी मदद की। प्रशासनिक अधिकारी आया कोई यहाँ पर? अभी तक कोई नहीं आया जी। परिवार के सदस्यों की बात करें तो कितने हैं? परिवार के जो ये विजय हैं, इनके एक भाई है छोटा है और एक सिस्टर है। पिताजी है नहीं, एक्सपायर हो रखे हैं। क्या नाम है जी आपका? सोनू नाम है जी। युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहा है और चिताएं भारत में जल रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फतेहाबाद के गांव कुम्हारिया, जहां पर कि रूस गए दूसरे युवक की मौत हो चुकी है और यूक्रेन में उसे तैनात किया गया था। रशियन आर्मी में उसे बहला फुसला कर शामिल किया गया और अब उसका शव जो है यहाँ उसके गांव में पहुँचा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये मातम का जो माहौल है ये छाया हुआ है। और गांव वालों का कहना है कि रशिया में कमाने के लिए ये बच्चे गए थे, कर्जा उठाया था इन्होंने। उसके बाद जब वो रशियन आर्मी के चंगुल में फंस गए, उनके द्वारा गुहार भी लगाई गई, वीडियो भी बनाकर लगातार भेजी गई और परिवार जो है लगातार इसको लेकर गृह मंत्रालय से भी मिला, मुख्यमंत्री महोदय से भी मिला और प्रधानमंत्री तक के एफर्ट इनके द्वारा किए गए, केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात की गई, लेकिन मिला सिर्फ आश्वासन। और अब एक युवक की 25 दिन पहले डेड बॉडी यहाँ पहुँची थी, उसका नाम अंकित जांगड़ा था, और अब जो दूसरा युवक है विजय पूनिया, उसकी डेड बॉडी आज पहुंची है और गांव में मातम का माहौल जो ये छाया हुआ है। और परिजनों का कहना है कि इसको लेकर सरकार जो है कंपनसेशन दे, मुआवजा दे, क्योंकि परिवार जो है वो काफ़ी गरीब है और एक अपने सपनों को पूरा करने के लिए दोनों युवा जो है ये रशिया गए थे, लेकिन ताबूत में बंद होकर ये यहाँ वापस लौटे हैं। तो इस मामले में आज पूरे गाँव में जो है मातम का माहौल छाया हुआ है। मैं हरियाणा तक के लिए जितेंद्र मोदी।